हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। कृषि से जुड़े तीनों बिल का कल राज्यसभा से पास होने का इंतजार है। लोकसभा से ये बिल ध्वनिमत से पास हुए हैं। राज्यसभा में बिल पास कराने की मोदी सरकार की नीति पास होगी या फेल, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं और इसके लिए सरकार को सहयोगियों के साथ दूसरे दलों का भी समर्थन चाहिए। लेकिन यहां तो अपने ही मुश्किल बढ़ाने में लगे हुए हैं। अकाली दल कैबिनेट से अलग होकर सड़कों पर आंदोलन कर रही है और उससे जुड़े किसान नेता भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। बिल को लेकर देश के कई राज्यों में बवाल मचा हुआ है, लेकिन पंजाब और हरियाणा में किसानों का गुस्सा ज्यादा दिख रहा है और उसकी वजह है कांग्रेस से लेकर अकाली दल तक बिल का विरोध कर रहे हैं। मोदी सरकार बिल को किसानों के कल्याण वाला बता रही है और विरोध राजनीति से प्रेरित है, यह कहना है सरकार का। इस बिल को लेकर लगातार किसान विरोध कर रहे हैं और जिस तरह से कांग्रेस बार बार सरकार पर आरोप लगा रही है कि यह बिल किसान विरोधी है, विपक्ष खास करके सरकार पर आरोप लगा रहा है और केवल विपक्ष ही नहीं, सरकार के साथ एनडीए में शामिल शिरोमणि अकाली दल के नेता हरसिमरत कौर जो थी, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया केंद्र सरकार से। अब वो भी सड़कों पर हैं, वो भी सरकार का विरोध कर रहे हैं। हालांकि एनडीए से बाहर अकाली दल नहीं गई है, लेकिन इस बिल को लेकर जो 3 बिल लाए गए हैं, 3 कानून बनाने की बात हो रही है, उसको लेकर लगातार विरोध किया जा रहा है। और कुछ देर पहले जब खुद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हमारे साथ जुड़े हुए थे तो उनका कहना था कि बिल बिल्कुल किसान विरोधी नहीं है। एमएसपी की गारंटी उन्होंने एबीपी न्यूज पर दर्शकों को दी है और उन्होंने कहा कि उम्मीद यही है कि जब ये रिफॉर्म अच्छी तरह से लागू हो जाएंगे तो किसानों की आय भी दुगनी होगी 2022 तक। और कुछ ही देर में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी हमारे साथ जुड़ेंगे। उनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिर इस बिल पर कांग्रेस का विरोध क्यों है और जो सवाल कांग्रेस उठा रही है वो कितने ठीक है और क्यों वो सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या कांग्रेस ने कभी ऐसा करने का नहीं सोचा था, और अगर सोचा था तो क्या कांग्रेस तब गलत थी, आप गलत है? इन तमाम सवालों के जवाब भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब से लेंगे। कुछ ही देर में वो हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन इस बीच आपको हम 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तरफ किसानों के विरोध की तस्वीरें आप देख रहे हैं, सड़कों पर है किसान अलग अलग राज्यों में, और मंत्री ने इस्तीफा दे दिया एनडीए से। शिरोमणि अकाली दल की मंत्री हरसिमरत कौर ने किसानों का साथ देने के लिए, उनका कहना था कि जब ये बिल प्रपोज किया गया मैं तब से उसमें विरोध जता रही थी और अलग अलग मंचों पर विरोध को रखा गया, लेकिन उसके बाद भी मेरी बात नहीं सुनी गई। और देखिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब, बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। धन्यवाद। हुड्डा साहब, सबसे पहला सवाल, आखिर इस बिल को लेकर विरोध क्यों है, वजह क्या है विरोध की? 5 पॉइंट्स मुझे बताइए जो किसानों को आपको लग रहा है कि नुकसान पहुंचाएगा सीधा सीधा। देखिए, ये जो ऑर्डिनेंसेस आए हैं, ये दिखने में तो ये है कि भाई किसान के हित में दिखाई दे रहे हैं। फ्री ट्रेडिंग हो गई, इंटरस्टेट कोई बैरियर नहीं रहा, किसान कहीं भी जाके बेच सकता है, कोई भी कहीं जाके खरीद सकता है। अब तक का जो था एमएसपी का सिस्टम ये था कि खास तौर पे हरियाणा पंजाब में जो मंडियां बनी हुई हैं एपीएमसी की, वहां पर आड़ती और किसान और खरीदार ब्रोकर ये होते थे। आड़ती की दुकान के सामने अपना किसान अनाज रखता था, उसकी छलनी लगाता था, आड़ती की जिम्मेवारी होती थी, उस नाम की आड़त लेता था और मंडी की भी आमदनी होती थी। नहीं, अब जैसा इन्होंने कहा एमएसपी का प्रावधान था, अब फ्री कर दिया। मंडी में आएगा, जैसे कह रहे हैं भाई एमएसपी मिलेगी सभी के बयान आ रहे हैं, मंडी में जो आएगा उसकी तो एमएसपी मिलेगी, लेकिन मंडी से बाहर कोई खरीदेगा तो उसमें एमएसपी का प्रावधान नहीं है। समझे नहीं जी? ये बहुत किसान के लिए नुकसानदायक बात है। छोटे छोटे किसान जो है क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का आप करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ऐसे प्रावधान कर दिए गए हैं, पहले ही विफल हो चुका, जैसे पेप्सी का गुजरात में हुआ जी, कि अगर डिस्प्यूट हो जाता है किसान में और कॉन्ट्रैक्टर में, तो कानून वो कोर्ट, लॉ ऑफ कोर्ट में नहीं जा सकता जी, वो एसडीएम को देगा और फैसला आएगा नहीं। अगर वो कॉन्ट्रैक्टर को लगा भाई ये भाव जो है इसमें नुकसान हो रहा है, उसकी क्वालिटी कम कर देगा कि तुम्हारी क्वालिटी ठीक नहीं है। जी, आड़ती तो पूरी छलनी करके देते थे, अभी देखा हरियाणा में आपने देखा। तो आप ये मानते हैं कि एपीएमसी उसी तरह बरकरार रहनी चाहिए? तो सिर्फ इस बात
एपीएमसी का एक्सपेंशन होना चाहिए। खाली एपीएमसी के जो है जैसे फ्री मूवमेंट तो पहले भी थी, लेकिन अब हरियाणा में जैसे हरियाणा सरकार है ये दोहरे मापदंड चला रहे हैं। एक तो ऑर्डिनेंस खाली लागू हो गया, भाई फ्री कहीं करो जी। और आज के अखबार में आप देखो, मैं आप कहोगे तो मैं दिखाऊंगा, ट्रिब्यून का ना हिंदी का ट्रिब्यून लेंगे मेरे लिए, उसमें क्या लिखा है, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, आप रजिस्टर कराओ उसी की खरीद होगी। फिर क्या हुआ, जब एक तरफ से कह रहे कोई कहीं जाके बेचे खरीदे, एक तरफ का पहले रजिस्टर कराओ हैं और फिर खरीद होगी। कंट्राडिक्शंस हैं इसमें और स्टेट गवर्नमेंट में जी। और हुड्डा साहब, इसमें जो किसान का, हाँ जी हुड्डा साहब, कॉन्ट्राडिक्शन तो कई जगह पर नजर आ रहे हैं। मेरे हाथ में इस वक्त ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, जो 2019 का मैनिफेस्टो, एक बार अपने दर्शकों को दिखा दूं। और उसमें जब पेज नंबर 16 पर हम जाते हैं, जिसमें एग्रीकल्चर फार्मर्स एंड फार्म लेबर की बात है, और उस कमेटी में भी आप थे, मैनिफेस्टो कमेटी में, 11 नंबर का जो पॉइंट है वो कहता है, कांग्रेस विल रीअपील द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एक्ट एंड मार्केट ट्रेड इन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट एंड इंटरस्टेट ट्रेड फ्री फ्रॉम ऑल रिस्ट्रिक्शंस। क्या मायने हैं इसके? इसका इंटरप्रिटेशन है, आप इस बात को समझे नहीं। कांग्रेस ने ये कहीं नहीं कहा एमएसपी नहीं होगी। एचपीएससी का जो रिस्ट्रिक्शन थी वो दूर हो सकती है, लेकिन मेरा ये कहना है, और मेरा इसमें आपने देखा नहीं है, मैंने राइट अप भी लिखा है इंग्लिश के ट्रिब्यून में जी, कि ये अगर जो है, ये अगर मंशा है, ये समझते किसान के हित की है, तो एक चौथा ऑर्डिनेंस लेके आए। चौथा ऑर्डिनेंस आएगा तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा कि मंडी से बाहर कोई भी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर हो या जो भी कॉन्ट्रैक्टर होगा वो खरीद करे, तो एमएसपी से भाव अगर कोई खरीद कम करता है तो ही शुड बी पनिशेबल इन लॉ, देन ओनली सिर्फ किसानों का हित बचेगा। नहीं तो ये तो बिल्कुल, अब ये देखिए जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है जी, उसमें आलू और प्याज छुट्टी कर दी, गरीब आदमी का खाना तो वही है। इसका नतीजा क्या हुआ, जब आलू की और प्याज की फसल आएगी, किसान डिस्ट्रेस सेल में जाएगा और वो होल्डिंग कर लेंगे, बड़े बड़े सेलो बन जाएंगे, धन्नाडों के बन जाएंगे, और जब गरीब आदमी खाने के लिए बाजार में लेने जाएगा तो महंगा हो जाएगा। ये बिल्कुल ना तो किसान के हित में है, ना आड़तियों के हित में है, ना मजदूर के हित में। जो मंडियों में कितने हजार मजदूर हैं। लेकिन साथ ही मुझे एक जवाब और आप देते चलिए। 27 दिसंबर 2013 एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें अजय माकन मौजूद होते हैं, साथ में राहुल गांधी मौजूद होते हैं, और उसमें सवाल उठाया जाता है, राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के 11 मुख्यमंत्री ये सवाल उठाते हैं कि एपीएमसी एक्ट जो है वो किसान हितैषी बिचौलियों और आड़तियों से मुक्ति दिलाने वाला भ्रष्टाचार विरोधी बताया गया उस एक्ट को। आज आप उसी एक्ट की वकालत कर रहे हैं। पहले कांग्रेस उसी एक्ट को लाने की बात, हटाने की बात कर रही थी, तो तब आप गलत थे, कांग्रेस पार्टी तब गलत थी, आप गलत है? नहीं, आप इंटरप्रिटेशन गलत कर रहे हैं। नहीं तो आप हमारा मकसद, आप मेरी, मैं वर्किंग ग्रुप का चेयरमैन था, समझने की कोशिश नहीं कर रहे आप अपनी बात वो कह रहे हो जो मतलब समझिए। हमारा मकसद ये है कि किसान को एमएसपी मिलनी चाहिए। किसान को एमएसपी दो, मैं तो कह रहा हूं जो एमएसपी से कम खरीदे उसको सजा दो कोर्ट में, एक चौथा ऑर्डिनेंस ले आउट, एवरीथिंग इज फाइन। हमारे साथ कृषि मंत्री जुड़े हुए थे नरेंद्र सिंह तोमर साहब, और उन्होंने गारंटी दी है कि एमएसपी से कोई छेड़छाड़ नहीं होने वाली। हुड्डा साहब, ठीक बात है, लेकिन एमएसपी मिलेगी कहां? सिर्फ मंडियों में जाएंगे, वही मंडी से बाहर एमएसपी मिले, ये गारंटी दे और कानून पास करें, और जो उससे कम खरीदेगा मेरे को मंजूर है। ये कहीं नहीं कहा गया, प्रावधान किया गया कि मंडी से बाहर भी एमएसपी देंगे। ये तो ये कह रहे हैं कि मंडी में एमएसपी मिल रही है तो बाहर वाला सस्ता क्यों बेचेगा। ऐसा नहीं होता है। दो एकड़ के फार्मर हैं, आप सोचते हैं 2 एकड़ का फार्मर कहाँ लेके जाएगा, कहीं भी बेच दो। ये सिस्टम ऐसा नहीं है। पंजाब है, हरियाणा है, सरप्लस स्टेट है, ये वहां तो हो सकता है जहाँ सरप्लस वो ना हो। ये तो पूरे देश का पेट पाल रहे हैं। लेकिन मुझे एक बात बताइए, 480 का था जब 2013 में भी अमेरिका से गेहूं आता था।
2013 अमेरिका से गेहूं आता था जी, और ये कोई आज का सिस्टम नहीं है, ये आज का सिस्टम नहीं है, सैकड़ों साल पुराना है। इसका सिस्टम का तो सिर्फ यही है लाभ, ये एटीएम की तरह है। किसान अपनी फसल रख जाता है मंडी में आकर और आड़ती की दुकान के सामने रखता है, उसकी रखवाली भी वो करता है, उसकी छलनी भी वो करता है, उसकी सफाई भी वो करता है। तो ये आप समझा करो इसमें किसान, नहीं तो जब कोई भी आएगा, अच्छा भाई तेरी क्वालिटी खराब है, डिमांड कम होगी। डिमांड सप्लाई में सवाल ये है, जब किसान इतनी मेहनत पैदा करता है तो उसको उचित भाव मिलना चाहिए। ये आप मैं वर्किंग कमेटी की रिपोर्ट भेज दूंगा आपको। हमारी वर्किंग ग्रुप बना था जिसका मैं अध्यक्ष था। हाँ। प्रकाश सिंह बादल उसके सदस्य थे, नीतीश कुमार भी सदस्य थे, बंगाल के दो बातें मैं जोड़ रहा हूं डॉक्टर साहब। 2013 में कांग्रेस के 11 मुख्यमंत्रियों ने 2013 में कांग्रेस के 11 मुख्यमंत्रियों ने एपीएमसी से फलों और सब्जियों को डिलिस्ट कर दिया था, एक बात। दूसरी बात, सरकार का यह दावा है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो बिचौलियों और आड़तियों को बचाने के लिए इस तरह से विरोध कर रही है, क्योंकि बिल में विरोध करने वाला कुछ है नहीं। हम आश्वासन सारे दे रहे हैं, सारे दावे किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से। अरे बिचौली, उसका आप 2013 की बात कर रहे हो। मेरे यहाँ जाके देखो ना, गन्नौर में कितना बड़ा सब्जी का वो बनाया, हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट लगा के वहां बनाई है, मंडी बनाई है, ताकि सब मंडी वहां आ सके। आप समझ नहीं पा रहे हैं। आप सिर्फ ये जो है ना, सिर्फ जो प्रोसेसर है जी, कॉर्पोरेट्स और जो ये आपके जमाखोर, इनको लाभ होने वाला है, इसमें किसान को नुकसान होने वाला है जी। हाँ, चौथा आप लाओ, ऑर्डिनेंस लाओ जी, कि भी किसान को इससे कम नहीं मिलेगा एमएसपी से। द प्रॉमिस है इनके। फिर तो ये इनका भी मैनिफेस्टो देखो आप। इनका मैनिफेस्टो ये था कि किसान को स्वामीनाथन के C2 फार्मूले पे भाव मिलेगा। आज तक तो मिला नहीं। लेकिन कृषि मंत्री दावा कर रहे हैं कि स्वामीनाथन कमेटी की जो रिपोर्ट है उसी के आधार पर जो रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं उसी के आधार पर किए जा रहे हैं। बहुत छोटा सा एक जवाब दे दीजिए, समय थोड़ा कम है उड़ा साहब। भाई मेरी बात सुनिए, लॉपसाइडेड रिफॉर्म्स नहीं हो सकते। लॉपसाइडेड, मैं कह रहा हूं पूरा करो इसको। लॉपसाइडेड एक साइड ले लोगे, दूसरी साइड नहीं लोगे। भाई जब तक उसको शोर नहीं करोगे, बाहर तो किसान लुटे और मंडी में एमएसपी मिले। एमएसपी क्या मिलेगी फिर? वो तो एमएसपी का क्या सिस्टम है? मान लो आज फसल आती है जी, ये फिक्स कर देती है एफसीआई कि हम खरीद 25 सितंबर से करेंगे जी, और किसान की फसल आ जाती है अगस्त के आखिर में। 25 दिन तो किसान की तक क्षमता नहीं है स्टोर करने की। 25 दिन में तो डिस्ट्रेस सेल करके घर चला जाएगा बेचारा जी। तो लुट जाएगा। हुड्डा साहब बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी बात रखने के लिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारे साथ मौजूद थे और पूरी बात कर रहे थे इस बिल को लेकर। जो तमाम सवाल हैं, सरकार के अपने तर्क हैं और विपक्ष के अपने सवाल हैं, और उस पर वो जवाब दे रहे थे।